फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसका कि असेसमेंट ईयर होगा 26-27। इसके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2026। आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप इस साल न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आईटीआर के अंदर आपको कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे और कितने डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम फुली डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्मल इनकम पर क्या टैक्स रेट्स हैं और स्पेशल इनकम पर कौन से टैक्स रेट्स हैं। ये नॉर्मल इनकम क्या होती है और ये स्पेशल इनकम क्या होती है, ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। और सीनियर सिटीजन्स को कौन कौन से डिडक्शंस मिलेंगे असेसमेंट ईयर 26-27 में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सीनियर सिटीजन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर आप 60 to 80 के बीच में हैं तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप अबव 80 ईयर्स हैं तो आप सुपर सीनियर सिटीजन्स में आते हैं। और फिर एक तीसरी कैटेगरी भी दी गई है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स की। ये वो लोग होते हैं जो 75 प्लस हो चुके हैं। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स के लिए सेक्शन 194P बनाया गया है। सेक्शन 194P में कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, तभी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तब ये कैटेगरीज हमारे काम आती हैं, क्योंकि वहां पर हर कैटेगरी के लिए अलग टैक्स रेट्स हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, सुपर सीनियर के लिए अलग रेट्स एप्लीकेबल होते हैं और जो बिलो 60 ईयर्स हैं उनके लिए अलग रेट्स हैं। लेकिन जब हम न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया गया है, सभी के लिए सेम रेट्स हैं। तो देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स या सुपर सीनियर सिटीजन्स पर रेट्स क्या हैं। 4 लाख रुपए तक की इनकम, ये हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक आती है तो आपको आईटीआर फाइल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारी 4 लाख की है। अगर 4 से 8 के बीच की इनकम है तो 5% टैक्स है। अगर 8 से 12 के बीच में है तो 10% है। 12 से 16 में 15% है। 16 से 20 में 20% है। 20 से 24 में 25% है और 24 के ऊपर 30% है। तो न्यू टैक्स रिजीम में ये 5 तरह के रेट्स हैं। सेक्शन 87A का रिबेट यहाँ पर कितना मिलता है, जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें सेक्शन 87A का रिबेट 5 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता है, तो न्यू टैक्स रिजीम में इसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक आती है तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि सेक्शन 87A अप्लाई हो जाएगा और आपका टैक्स निल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से बढ़ती है, जैसे कि 13 लाख है, 14 लाख है, 15 लाख है, तो फिर ये सेक्शन 87A एप्लीकेबल नहीं होगा और फिर आपको ये जो यहाँ पे टैक्स स्लैब बताए हुए हैं, इन्हीं के हिसाब से जो भी रेट बनेगा उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इस 12 लाख की लिमिट में भी कुछ कंडीशंस हैं कि कुछ इनकम्स हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं और कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो स्पेशल इनकम मानी जाती हैं और उन पर अलग रेट्स लगते हैं, उन पर आपको 87A का रिबेट नहीं मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि 12 लाख की लिमिट में कौन सी इनकम्स कवर होती हैं। अगर आपको सैलरी या पेंशन मिल रही है, अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, अगर आपके पास अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर्स है, डिविडेंड है या कोई अन्य सोर्स से आपको इनकम आ रही है। चौथा है बिजनेस और प्रोफेशंस, अगर बिजनेस या प्रोफेशन से आपको कोई इनकम आ रही है, ये इनकम्स आपकी 12 लाख की लिमिट के अंदर कवर हो जाती हैं। इन 4 सोर्स से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है और वो 12 लाख रुपए के अंदर आ रही है, तो आपकी पूरी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर हम 80C और 80D की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट्स हमें नहीं मिलते हैं। सेक्शन 80C में जो भी डिडक्शंस हम ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम करते हैं, जैसे कि पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, एनएससी है, ईएलएसएस है, तो ये सारे बेनिफिट्स हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। साथ ही 80D और 80DD जहाँ पर कि हम मेडिकल बेनिफिट्स क्लेम करते हैं, वो भी हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में हमें डिडक्शंस तो कुछ भी नहीं मिलते हैं, बस 1-2 ही डिडक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टैक्स रेट्स काफ़ी कम दिए गए हैं।
तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा हमारा टैक्स बनता है, न्यू में स्विच करेंगे तो डिडक्शंस ना लेने के बावजूद भी टैक्स काफ़ी कम बनता है। न्यू टैक्स रिजीम में कौन-कौन से डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपकी सैलरी और पेंशन इनकम है तो इससे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं 75,000 का। अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो आप उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं 30% का। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो हमें इंटरेस्ट पोर्शन और प्रिंसिपल पोर्शन दोनों का डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन मिलता है। और उसके लिए भी एक कंडीशन है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पर उठाया हुआ है और उससे आपको रेंटल इनकम आ रही है, तभी आप होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप हाउस प्रॉपर्टी के हेड में अपनी रेंटल इनकम को दिखाएंगे और उस रेंटल इनकम से जो इंटरेस्ट है होम लोन का उसे माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपने उसे रेंट पे नहीं उठाया हुआ है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए होम लोन का इंटरेस्ट आप एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। इसके बाद 2 डिडक्शंस और हैं, एक है सेक्शन 80 CCD2 एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर और एक है सेक्शन 80 CCH जिसमें कि अगर आपने अग्निवीर कॉर्पस फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका डिडक्शन ले सकते। तो इनके अलावा हमें न्यू टैक्स रिजीम में और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। इसके बाद कुछ ऐसी स्पेशल इनकम्स आती हैं जो कि हमारी 12 लाख की लिमिट में कवर नहीं होती हैं। तो इसमें कौन-कौन सी इनकम्स कवर होती हैं? अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स सेल किए हैं और उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 20% का टैक्स रेट लगता है और इसमें से हम कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म, अगर आपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स सेल आउट किए और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इस पर 12.5% का रेट है और इन दोनों पर ही 4% का सेस भी लग जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हमें एग्जेम्पशन मिल जाता है 1.25 लाख रुपए का, जो कि पहले सिर्फ 1 लाख रुपए था। इसके बाद आता है ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो, विनिंग्स, ये सब 30% के रेट पर टैक्सेबल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 194P की, जो कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो सेक्शन 194P कहता है कि आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप 2 कंडीशंस फुलफिल करते हैं। ये 2 कंडीशंस क्या हैं कि आपकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी कोई तीसरी इनकम ना हो। और ये जो दोनों इनकम है आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम, ये सेम बैंक से ही मिल रही हो। अगर ये 2 कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो आप बैंक में एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे, अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करेंगे और अकॉर्डिंगली बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा और आपकी आईटीआर वो डिपार्टमेंट को फाइल करेगा। आपको खुद से अपनी आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप यहाँ पर हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू।